नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। मुजफ्फरनगर में निजी अस्पतालों में झोला छाप मरीजों की जान लेने पर उतारू हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सोता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने विभाग की जरा भी परवाह करें। मंत्री जी अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। विभागीय अधिकारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे कई शहरों में फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आ गई, जो लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर की खतौली का है, जहां कई फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। ये अस्पताल बिना मानकों के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इनमें ना तो मरीजों के लिए उचित सुविधाएं हैं और ना ही ट्रेंड डॉक्टर। फिर भी ये अस्पताल मरीजों से मोटा पैसा लेकर गलत इलाज कर रहे हैं। यहाँ तक कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है। गांव की आशा वर्कर चंद कमीशन के चक्कर में प्रसूताओं को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में ले जाती है, जहां उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। शुक्रवार की देर रात एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे न्यू अपेक्स हॉस्पिटल में गांव की आशा वर्कर प्रसूता को बहला फुसलाकर डिलीवरी कराने ले गई। जहां डिलीवरी के बाद फर्जी डॉक्टरों ने बिना बताए महिला की हालत बिगड़ता देख परिजनों को बिना बताए खुद मेरठ हायर सेंटर ले गए, जहां उसकी जान चली गई। इसके बाद परिजनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस बीच अस्पताल के तमाम डॉक्टर व स्टाफ मौके से फरार हो गए। मामला ये है सर, इन्होंने बिना पूछे रेफर कैसे किया हमसे। हमारा मरीज ब्लड लेने मेरे को भेजा इसने, डॉक्टर ने कि ब्लड लेके आओ, 2 यूनिट ब्लडिंग ज़्यादा हो गई है पेशेंट को। मैं ब्लड लेने गया, ब्लड भैंसी तक लेके आ गया मैं, फिर भी मेरठ रेफर कर दिया। क्यों? कौन थी वे? आपको क्या लगती हैं? वो मेरी वाइफ थी सर। क्या स्थिति है उनकी? डेथ होगी उनकी। क्या स्थिति है? क्या चाहते हैं आप? इंसाफ मिले सर, दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। हमारे साथ हुआ। पूरा मामला यह है जी, हमने अपने बच्चे की मम्मी को एडमिट करी थी यहाँ पे। इन्होंने गारंटी ली थी बिल्कुल ट्रीटमेंट को बिल्कुल ठीक ठाक होएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होने की। मगर जी ठीक है। फिर ऑपरेशन 3 बोतल खून के इन्होंने ब्लड चढ़ाया हमारे बहू को। नहीं जी, ऐसा के द्वारा आए थे, ऐसा कह ले कि जानकारी ले ले एक बार रिपोर्ट के लिए। तो अल्ट्रासाउंड दिखा, इन्होंने सब चीज़ों की गारंटी। कौन आशा है, कहाँ रहती है, कहाँ की आशा है? हमारे गाँव की है। क्या नाम है उसका? मीना जी। उधर हंगामा की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी खतौली भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। कस्बे में दर्जनों इसी तरह के अस्पताल खुले हैं और स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा है। लोगों का कहना है कि जो आशाएं इस तरह के अनैतिक काम में लगी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो खतौली कस्बे में बिना रजिस्ट्रेशन बिना डिग्री के डॉक्टर गली मोहल्ले में अस्पताल खोले बैठे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला यहाँ पर मंसूरपुर से एक लेडीज रीता पत्नी अंकित कुमार, वो डिलीवरी के लिए यहाँ पे एडमिट कराई गई थी। कल उनकी डिलीवरी हुई है, लगभग 4 बजे के आसपास दोपहर का समय था। डिलीवरी होने के बाद में स्टाफ ने यहाँ से, जो यहाँ पे परिजन थे, उनको खून लेने के बहाने कि भाई लेडीज़ की तबीयत ख़राब है, तो खून लेने के बहाने उनको बाहर भेज दिया, बिना बताए बिना कुछ किए। यहाँ से लेडीज़ जब आके देखा तो वो लेडीज़ यहाँ पे मिली नहीं। अगर उन्होंने पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब तालम टोरी वाली एक बात रखी कि बताने की कोशिश नहीं करी। रात के 10 बजे परिजन पे उनके पति पे फ़ोन आता है मेरठ से, फ्यूचर प्लस हॉस्पिटल से, कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है और आप इधर लेके चले जाओ। बिना रजिस्ट्रेशन एवं झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला लगातार जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में 2 दर्जन से अधिक बिना रजिस्ट्रेशन और झोला छाप डॉक्टरों के जो अस्पताल हैं वो लगातार चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनमें आए दिन जो है महिलाओं सहित नवजात बच्चों की भी मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला भी कस्बा खतौली का है, जहां बीती देर रात एक प्रसव पीड़ा के दौरान जब डिलीवरी के लिए महिला को लाया गया तो वहां नवजात बच्ची की तो जो है सकुशल उसका जन्म हो गया है, लेकिन जो महिला है उसकी वहां मौत हो गई है।
परिजनों द्वारा महिला की मौत के बाद जो अस्पताल में जो है मौके पर पहुंच जमकर हंगामा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ परिजनों की माने तो गांव की ही आशा के कहने पर वो इस अस्पताल में पहुंचे थे और यहाँ अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस पीड़ित महिला को जब उसकी हालत बिगड़ गई तो बिना परिजनों को बताए मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। स्थानीय ग्रामीणों सहित जो आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग थे उन्होंने यहां पुलिस से अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी शिकायत पत्र दिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि पूरे मामले के बाद जब सीएमओ से इस बात की पूरी जो है जानकारी ली गई तो सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है और वो टीम पूरी गठित कर इस पूरे मामले की जाँच कराएंगे। साथ ही साथ खतौली कस्बे में जितने भी बिना रजिस्ट्रेशन और जो झोला-छाप डॉक्टर हैं उन पर भी वो सख्त कार्रवाई कराएंगे। अब देखना होगा कि इस तरह जिले भर में चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन और झोला छाप डॉक्टरों पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सहित सीएमओ किस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने कि स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग किस तरह से राम भरोसे चल रहा है। जिस विभाग के मुखिया को अपने दायित्वों का पता ही ना हो उस विभाग का यही हाल होता है। झोला छाप मोटा पैसा कमा रहे हैं, इसका कमीशन ऊपर से नीचे तक जाता है। यही कारण है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित रहता है, जिसके चलते शहरों में झोला छाप डॉक्टर्स लोगों के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा और कब तक कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।